तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का भी लॉजिक गेट वाला जो पोर्शन है वो कवर करेंगे, जिसमें नीट में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट ईयर 2023 में एक क्वेश्चन आया था और उससे पहले शायद दो क्वेश्चन आए थे। तो ये इससे पोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे हम बहुत इजी पार्ट है इसका, इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी लॉजिक गेट्स, उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स को पहचानना होता है हमें, और उसकी कुछ मैथ होती है, और मैथ कुछ इस तरह होती है जैसे अगर हम सबसे पहले ऐड में देखें, ऐड में जैसे a+0, तो a+0 को हम क्या लिखेंगे, इसमें a लिखेंगे, a+1 को किससे डिनोट करेंगे हम, 1 से। अगर मान लो a+a हुआ तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा a। तो जब भी हम प्लस करें, जब भी ऐड वाला पोर्शन करें, a में हम 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा a आएगा। जब a में हम प्लस करेंगे 1 को तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। जब a में a को हम ऐड करेंगे तब क्या आएगा हमारा, तब भी a आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई में क्या देखने को मिलता है हमें, जब हम a की मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो क्या देखने को मिलता है हमें, तो हमें देखने को मिलता है 0। ठीक है, वैसे भी जब भी हम 0 में किसी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। जब हम a में मल्टीप्लाई करते हैं 1 की तो कितना आएगा, तो a आएगा। ये भी नॉर्मल है, a में हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम a की a में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a² नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a ही आएगा। ठीक है, फिर इनवर्स होता है इसमें। इनवर्स वाला रूल जो होता है उसमें क्या होता है, अगर मान लो a है और a के साथ रखा हुआ है a बार, ये है हमारा a बार। जब a के साथ ऐड होता है a बार जब भी लगता है ना इसमें सेमीकंडक्टर में, जिसके भी ऊपर बार लगेगा वो उसका रिवर्स होगा। ठीक है, जैसे a है, a का जो रिवर्स होगा, मतलब जो a का उल्टा होगा वो क्या होगा, a बार। ठीक है, यानी a से a बार काट सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए जब हम a में प्लस करेंगे a बार तो क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। जब हम a में a बार की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 0। जब हम a पे डबल बार लगाएंगे तो डबल बार में एक बार से एक बार कैंसिल हो जाता है, तो वहां पे सिर्फ a बचता है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ में क्या है, तो डी मॉर्गन लॉ में हम देखते हैं अगर a+b के ऊपर बार लगा हुआ है, a+b के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं a⁻.b⁻। ये डी मॉर्गन थ्योरम है, इससे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर मान लो डॉट के ऊपर बार लगा है a.b⁻, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम a बीच में प्लस लगा के b और इसके ऊपर सिंगल बार रखेंगे। ये हमें याद रखनी है चीजें। ठीक है, अगर मान लो a+b दोनों को मिला के ऊपर बार लगाए तो सिंगल डॉट में लिख के सिंगल के ऊपर बार लगा दो। अगर मान लो डॉट में दोनों के ऊपर बार लगाए तो दोनों के ऊपर बार लगाए ना, तो दोनों को अलग करो और बीच में अगर यहाँ पे डॉट लगाए तो बीच में क्या लगाना है, प्लस, और दोनों के ऊपर सिंगल के ऊपर बार लगा दो। बस ये दो याद करना है, उसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, अब लॉजिक गेट के अगर हम टाइप देखें तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में सबसे पहले देखते हैं बेसिक गेट्स। तो बेसिक गेट्स में सबसे पहले आता है हमारा और गेट, फिर आता है एंड गेट और फिर आता है नॉट गेट। हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है, बस 3 ही बेसिक गेट्स होते हैं, इन तीनों को ही हमें ध्यान में रखना है। तो बेसिक गेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं और गेट। और गेट क्या होता है, तो और गेट इसका सिंबल होता है, जो सिंबल हम देखते हैं इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा, ये और गेट का सिंबल है। और गेट का सिंबल क्या है, कुछ इस तरीके का इसका सिंबल होता है और गेट का। और गेट को पहचानना है हमें तो ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, वो और गेट होगा। इसका जो बूलियन होता है, ठीक है, बूलियन या एक तरीके का जो फॉर्मूला होता है इसका क्या बनता है,
तो जो y होता है ना, जो आउटपुट होता है, आउटपुट वो दोनों के ऐड के बराबर होता है। जैसे यहाँ से a और b, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो और गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, और जो उसका फॉर्मूला यानी जो बूलियन होता है ना, बूलियन, तो बूलियन हमें इस तरह का देखने को मिलता है, जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी जो आउटपुट है हमारा y वो इन दोनों के ऐड के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनती है इसकी? ट्रुथ टेबल अगर हम देखें, अगर मान लो a की जगह क्या है, a की जगह हम 0 मान लेते हैं। मान लो सपोज करो a की जगह क्या है 0 और b की जगह भी क्या है 0, तो जब हम 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, y 0 आ जाएगा। अगर यहाँ से 0 आता है, यहाँ से 0 आता है, यहाँ से भी 0 आता है, तो y हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, मतलब a की जगह तो इस बार 1 है और b की जगह वापस से 0 है, तो 1 प्लस 0, क्योंकि इसका बूलियन क्या है, इसका बूलियन तो प्लस में है ना, तो एक बार 1 और प्लस 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 प्लस 0 होता है 1। ठीक है, जो हमने शुरू में देखा है अभी, तो 1 प्लस 0 क्या देखने को मिलेगा हमें, 1। अगर मान लो यहाँ पे क्या है 0, इस बार a की जगह क्या है 0 और b की जगह क्या है 1, तो जब हम 0 प्लस 1 करेंगे तब भी y क्या देखने को मिलेगा हमें, 1। यानी कोई सा भी एक अगर 1 हुआ और कोई सा दूसरा 0 हुआ तो हमें y क्या देखने को मिलेगा, दोनों में 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लस वाला है ना, 1 प्लस 0 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोनों में 1 1 हुआ, मतलब यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो तब क्या देखने को मिलेगा हमें, तब देखने को मिलेगा मुझे 1। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 तो वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पे, या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ और यहाँ पे भी 1 रखता हूँ, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, सिर्फ 0 किस केस में होगा, 0 उस केस में होगा जब दोनों में ही 0 होंगे, प्लस वाले में जब दोनों में ही 0 होंगे तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, आउटपुट 0 देखने को मिलेगा। ये हमारा और गेट है। बस 3 चीज हमें ध्यान रखनी है। 3 चीज कौन कौन सी, सिंबल क्या है हमारा, बूलियन क्या है इसका, और ट्रुथ टेबल तो तुम याद भी ना रखो, तुम इसी से बना दोगे। ठीक है, इसी से हमारी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट। ठीक है, एंड गेट अगर हम देखें तो उसका जो सिंबल होता है, सबसे पहली चीज आती है सिंबल, तो सिंबल उसका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये वाला सिंबल किसका है हमारा, एंड गेट का। और गेट का हमने अभी पीछे देखा कैसा सिंबल था। जो इसका बूलियन आता है, ये जो बूलियन है, तो बूलियन किसके इक्वल आता है, y, मतलब जो ये आउटपुट है हमारा y, ये किसके इक्वल आएगा, ये a डॉट b। वहां पे क्या आता था, वहां पे आता था प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है डॉट, यानी a और b का डॉट किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अब हम इसी फॉर्मूले से इसकी ट्रुथ टेबल जब हम बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे इसकी, अगर मान लो a की जगह क्या है 0 और b की जगह भी क्या है 0, तो 0 इंटू 0 मतलब 0.0 कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे 1 है, तो 0.1 क्या होता है, 0.1, तो 0.1 हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा है, तो 0.1 क्या होता है हमारा 0। ठीक है, तो फर्स्ट पेज दिखाता हूँ। चलो 0.1 नहीं है पे, लेकिन हाँ ये देख लो a.0 दे रखा है, a.0 क्या होता है 0। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, जब 0 और 0 होगा तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हुआ 1 और डॉट 0, जैसे ये दे रखा है ना 1, a की जगह अगर 1 हुआ, मतलब इस a की जगह 1 हुआ और b की जगह क्या हुआ 0, तो 1.0 किसके इक्वल होगा 0 के। जब भी 0 की किसी में भी मल्टीपल होगा ना इसमें, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल ही आएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब की बार हम a की जगह 0 लिखेंगे, a की जगह मैंने 0 लिख दिया और b की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो अब की बार क्या आएगा 0.1, वापस से वही हो रहा है 0.1, तो वापस से क्या आ जाएगा 0। 1 कब होगा इसमें, 1 इसमें जब होगा जब a भी 1 हो और b भी 1 हो। जब हमारा a भी 1 हो और b भी 1 हो तब जाके, मतलब 1.1, तो 1.1 जाके हमारा 1 होगा। सिर्फ यही वाली कंडीशन होगी जिसमें 1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एंड गेट का सिंबल देख लिया, बूलियन देख लिया और इसकी ट्रुथ टेबल देख ली। फिर उसके बाद हम देखते हैं
उसके बाद देखते हैं हम नोट गेट। तो नोट गेट कैसा होता है? तो नोट गेट कुछ नहीं होता, बस ये सिंबल याद रखो, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का सा होता है और इसमें आगे ना ये लगा होता है, ये मेन है इसमें, ठीक है। ये क्या है हमारा मेन, ये डॉट लगा हुआ होता है बीच में। अब ये ए इसका इनपुट है और वाई क्या है आउटपुट है। जो इसका बूलियन होता है, बूलियन किसके इक्वल होता है? तो जो भी चीज इधर से आती है ना उसको रिवर्स कर देता है, और रिवर्स करने के लिए इसमें हम क्या लगाते हैं? ऊपर बार लगाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो जो y होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा? वो जो a आ रहा है a के ऊपर बार लगा, तो मतलब यहां से जो भी आएगा, अगर मान लो यहां से 1 आ रहा है, ठीक है, और नोट गेट है वहां पे, अगर यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ पे नोट गेट है, तो ये 1 का उल्टा कर देगा, और 1 का उल्टा इसमें क्या होता है 0। अगर मान लो यहाँ पे 0 आ रही है तो ये y क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, मतलब जो भी चीज आएगी उसको रिवर्स कर देगा ये नोट गेट। इसका बूलियन ये होता है। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो देख लो, अगर a 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा 0, अगर a 0 हुआ तो y क्या हो जाएगा 1। बस इसका काम ही क्या होता है कि ये रिवर्स कर देता है चीजों को। अब इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। हमने अभी कौन से गेट्स देखे? बेसिक गेट्स देखें। उसके बाद क्या देखना है हमें? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में मैंने 2 गेट बना रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है हमारा नोर गेट। जो नोर गेट है वो बनता है एन, मतलब ये बनता है हमारा नोट और गेट, ठीक है, यानी और नोट। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? इन दोनों को मिला के बना देते हैं हम नोर गेट। नोर गेट कुछ नहीं होता, और गेट बनाओ और उसमें आगे ये लगा दो, जो अभी मैंने पीछे बताया कि यही पहचान होती है नोट गेट की। और ये तो और गेट है ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने भाई, ये क्या है हमारा और गेट, और के पीछे मैंने ये लगा दिया ये, तो ये किसको बता रहा है? नोट को। तो और नोट दोनों ने मिलके क्या बनाया हमारा? नोर गेट बना दिया, ठीक है। नोर गेट का और गेट का बूलियन क्या होता था हमारा? और गेट का बूलियन ये होता था y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये होता था हमारा। और गेट का ये होता था ना y इज इक्वल टू a प्लस बी। लेकिन अब हमने क्या बनाया? नोर गेट। नोर में नोट ऐड हो रहा है, तो जो और का बूलियन आया था उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये नोर का बूलियन हो जाएगा, क्योंकि नोट का काम क्या होता है? सिर्फ रिवर्स करना। तो ये और की जो भी वैल्यू थी ना हमारी, और की जो भी हमने बूलियन पढ़ा था उसके ऊपर बार लगा, तो यानी उस सब का रिवर्स हो जाएगा ये। ऐसे ही हमारा कौन सा है? NAND गेट, ठीक है। तो NAND गेट में क्या देखना है हमें? तो NAND गेट किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है हमारा AND गेट और नोट गेट, यानी AND गेट और नोट गेट। क्या करना है इसमें भी हमें AND गेट बनाना है और आगे ये लगा दो नोट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? NAND गेट। इसका बूलियन कैसे लिखेंगे हम? तो हमने NAND गेट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने NAND गेट में? हमने AND गेट में क्या पढ़ा था हमने? कि जो y होता है, y किसके इक्वल होता है? a डॉट b, यानी इन दोनों के मल्टीपल के बराबर था, a डॉट b, ये था हमारा एंड गेट। लेकिन अब की बार हमने क्या ऐड कर दिया इसमें? नोट और ऐड कर दिया। तो नोट ऐड करने के लिए मतलब नोट का काम क्या होता है? रिवर्स करना। और रिवर्स कैसे दिखाते हैं हम इसमें? ऊपर बार लगा के, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, ये PYQ है, 2023 का क्वेश्चन है। एक बार इसे खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके वीडियो, उसके बाद मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। देखो कैसे सोल्व करना है इसको। देखो सबसे पहले हमने देखा डायग्राम, तो हमें ये कुछ अजीब सा गेट लगा, तो हम देखेंगे इसमें ये कैसे होगा। देखो ये 4 टेबल दे रखी है हमें। 4 टेबल कौन कौन सी है? एक तो ये वाली टेबल है, एक ये वाली है, ठीक है। ऑप्शन देख के ही हम इसका आंसर बताएंगे। थर्ड ये है हमारी, ये रही सॉरी, और फोर्थ है हमारी ये, ठीक है। इन चारों में से मुझे आंसर बताना है, ठीक है। पहचान कैसे होगी? अगर मान लो सबसे पहले क्या काम करना है? 0 रख के देखो, ठीक है। 0 जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा ना, A को मैं 0 मान लेता हूं, ये रहा। B को मैंने क्या मान लिया? 0। भाई फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि A भी 0 है, B भी 0 है, तो Y क्या आएगा? 1 आएगा। अब देख लो 1 आएगा या नहीं आएगा। अगर ये 0
0। ये कौन सा गेट है? ये नोट गेट है। कौन सा गेट है? नोट गेट। तो नोट गेट का काम क्या होता है? चीजों को रिवर्स करना। ठीक है, नोट गेट का काम है चीजों को रिवर्स करना। अगर यहां से 0 आ रही है तो ये क्या कर देगा इसको? 1। यहां से 0 आ रही है तो ये भी क्या कर देगा इसको? 1, क्योंकि इसने रिवर्स कर दिया। अब यहां पे क्या जा रहा है? यहां पे भी 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? ये है हमारा और गेट। इतना तो हमारा और गेट है ना, तो 1 + 1 और गेट प्लस करता है ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? मतलब यहां पे क्या आंसर आएगा हमारा? 1। अब यहां पे लग रहा है ये गोला, ये जो गोला होता है हमारा, ये किस चीज को बताता है? ये बताता है हमारा रिवर्स करना, यानी नोट गेट। मतलब नोट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जब इस गोले से बाहर आएगी चीजें तो 1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर यहाँ दोनों जगह 0 हुआ ना, तो फाइनल भी क्या आना चाहिए? 0। क्या देख लो फर्स्ट में आ रहा है क्या? फर्स्ट में अगर A 0 है, B 0 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो उसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ में भी यही हो रहा है, 0 0। और फाइनल क्या आ रहा है हमारा? इसमें 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखो इसमें ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, क्योंकि दोनों का अलग है भाई। ये तो दोनों एलिमिनेट हो चुके, अब हमारा ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब चेक करते हैं। इसने इसमें बोला, मैं इसको हटा देता हूं, तो इसमें बोला इसने ये वाला, इसने बोला कि अगर A 0 है और B 1 है, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली, अगर A 0 है और B 1 है तो क्या आएगा? बताओ, जब ये 0 यहां से बाहर निकलेगा तो ये नोट गेट है, 0 को 1 बना देगा और ये 1 को 0 बना देगा। तो जब 1 और 0 दोनों और गेट में एंटर करेंगे तो 1 + 0, 1 + 0, तो 1 + 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + 0 1। अभी हमने पढ़ा है कि 1 और +0 कितना हो जाएगा? 1। और जब ये इससे बाहर निकलेगा, ये जो सर्कल है ये नोट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यहां तक के आंसर हमारा 1 आ चुका था, और 1 इससे पार जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो यानी अगर एक 0 हुआ दूसरा 1 हुआ तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। तो देख लो यहाँ पे ये हो रहा है क्या? 0 1 0। तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया था ना। अच्छा, ये तो एलिमिनेट हो गया था, तो अगर हमारा 0 1 तो फाइनल क्या आंसर आएगा? 0। तो ये रहा, देखो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तो दोनों हमारे पहले ही कट गए थे, ये भी एलिमिनेट था और ये भी एलिमिनेट था, ये 2 बचे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो आंसर क्या आएगा? 0। तो देखो उसका दूसरा ऑप्शन ये रहा। अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 1। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है फिर? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे हमें एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तो इसे खुद से करने की कोशिश करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉज करके स्टार्ट करना शुरू करो। देखो, हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये 4 में हम फर्स्ट देखते हैं पहली वाली लाइन। अगर A 0 है, B 0 है तो C 0 है, इसमें दे रखा है। हम करके देखते हैं। अगर A 0 है और B भी क्या है हमारा? 0। देखो A यहां पे जाएगा, यहां पे कितना आएगा? 0। A यहां पे भी आएगा, लेकिन बीच में क्या पड़ रहा है? बीच में पड़ रहा है नोट गेट, और नोट गेट चीजों को रिवर्स कर देता है, तो यहां पे हो जाएगा 1 इस जगह पे, इस वाली लाइन में। ठीक है, अब 1 कहां पे जाएगा? 1 जाएगा यहां पे, ये रहा। ठीक है, ये हो चुका हमारा। अब B यहां पे आएगा, मतलब 0 है यहां पे B की जगह, तो 0 यहां पे आएगी 0, और B यहां पे भी जा रहा है, ये रहा, तो यहां पे भी 0। अब देखते हैं ऊपर दोनों बार 0 है भाई। ये वाली लाइन देखो, यहाँ ये भी 0 और ये भी 0। जब 0 प्लस ये, सॉरी एंड गेट है ना ये वाला, ये एंड गेट है ना, ये रहा, ये इतना एंड गेट है, ये रहा। तो 0 × 0 क्या होती है? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 0। तो यहाँ पे इसको, ये जो नोड लग रहा है ये, इसको पार जाते ही क्या हो जाएगा? ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा पूरी लाइन में 1 यहाँ पे एंटर करेगा।
इधर देखो एक 1 है एक 0, तो 1.0 1.0 क्योंकि ये एंड गेट है, तो 1.0 कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 0। और जब इससे पार करेगा तो इससे पार करने के बाद कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। अब 1 इंटू 1, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है ना, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दोनों में 0 रखते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, सी क्या आना चाहिए 1। भाई अगर तुम देखो ए को क्या रखते हो 0 और बी को भी 0, तो हमारा सी क्या आना चाहिए 1। तो देखो पहले ऑप्शन में तो तीनों में 0 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। इसमें भी यही है, तो ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके। ये दोनों सही हैं, देखो इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। अब इनका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो इनका दूसरा ऑप्शन भी सेम है दोनों का, 0 1 0 0 1 0, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं। थर्ड देखो ऑप्शन, थर्ड में क्या है, एक में 1 0 1 और इसमें क्या है 1 0 0, तो ये करके देखते हैं, मतलब एक बार 1 और एक बार 0 रख के देखते हैं, तो देखते हैं करके। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो 1 यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा। जब 1 यहां से आएगा और 1 इस नॉट गेट से पार जाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और 0 यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब बी में भी क्या रखना है, बी में क्या रखना है, यहाँ पे 0, बी में 0 रखना है, तो यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, इस पूरी लाइन में तो 0, फिर ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से 0 1.0, तो एंड गेट क्या बना देता है 1.0 को 0, और जब ये इससे पार करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो ये पूरी लाइन में क्या आएगा 1। यहाँ पे 0.0, तो 0.0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, क्योंकि ये एंड गेट है, 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 0 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, तो 1 0 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शो इन द फिगर विल बी, तो ये बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा। यहां से ए आ रहा है, यहां से बी आ रहा है, क्या मुझे बताओ, ये एंड गेट है, इतना गेट कौन सा है एंड गेट, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मतलब इस गोले से पहले कितना होगा A.B, और इससे बाहर जाते ही कितना हो जाएगा, जो दे रखा है यहाँ पे, इससे बाहर जाते ही A.B के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स करता है चीजों को। अब यहां से A.B बार जाएगा, ये रहा, ठीक है, यहां से पूरा क्या जा रहा है A.B बार। अब यहां पे भी वही आएगा, लेकिन जब वो इस सर्कल से पार करेगा, एक और नोट गेट का सर्कल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A.B का बार तो पहले था और ये नोट फिर से बार लगा देगा इसके ऊपर, और बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा A.B, A.B, यानी A.B जब इससे पार गए तो कितना आया A.B, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा है एंड गेट का। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नोट गेट का सिंबल, तो ये चीजों को रिवर्स करता है, तो जब वो इससे पार जाएगा तो A.B के ऊपर बार लग जाएगा। A.B का बार जब इसमें एंटर करेंगे, इसमें एंटर करने के बाद वही आंसर आएगा A.B बार, लेकिन जब वो इस नोट गेट से पार करेगा तो एक और बार लग जाएगा, क्योंकि उसको फिर रिवर्स करेगा और बार से बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करिए एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। What is the output Y in the following circuit when all the three inputs A, B, C are first 0 और then Y, मतलब then 1। तो A, B and C पहले हमें क्या रखने हैं 0, तो यहाँ पे रखते हैं हम 0 0 और 0। जब 0 और 0, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट में क्या फॉर्मूला होता है 0 इंटू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 0, यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है। तो जब 0 और 0 इसमें क्यू में एंटर करेगा तो यहाँ पे कितना होगा, इससे पहले
इससे पहले होगा 0, और जब वो इसके पार जाएगा, ये जो दे रखा है इसके पार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो जब मैंने तीनों को 0 रखा, तो तीनों को 0 रखने पे आंसर क्या है हमारा 1। तो शुरू में क्या आएगा हमारा 1, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा ऑप्शन, या तो ये या वो। अब देखते हैं क्या आएगा। अब की बार क्या करता हूं मैं, तीनों को 1 रख के देखता हूं, ठीक है। 1.1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहां से तो पहले ही क्या आ रहा है हमारा 1। 1.1 कितना आएगा यहाँ पे आएगा हमारा 1, और जब यहाँ पे कितना आएगा, इससे पार जाएगा 0। तो क्या आंसर आएगा हमारा 1 और 0, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, बस तुम्हें बूलियन याद होने चाहिए और सिंबल पता होने चाहिए। बस 3 सिंबल है हमारा और गेट, ठीक है भाई। ये कौन कौन सा है हमारा, ये तो हमारा और गेट है जिसमें चीजें जुड़ती हैं। ये हमारा एंड गेट है जिसमें मल्टीप्लाई होती है, और एक नोट गेट है बस हमारा। नोट गेट यानी ये सिंबल होता है लगभग जो चीजों को रिवर्स करता है। इसके बाद स्पेशल लॉजिक गेट, इस पर क्वेश्चन कम आते हैं बहुत, फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। जो स्पेशल लॉजिक गेट होते हैं उसमें सबसे पहला आता है जोर गेट, XOR गेट। इसमें जो Y होता है, जैसे मान लो ये A है और ये B है, तो इसमें जो Y होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा A.B का बार और प्लस B.A का बार, यानी एक पे बार रखना है, डॉट प्रोडक्ट रख के। मेन चीज क्या है इसमें, मेन चीज है हमारी ये वाली लाइन। ये लाइन क्या बताती है हमारी XOR गेट में, आउटपुट विल बी हाई। जो आउटपुट है हमारा वो क्या होगा, वो हाई होगा। कब हाई होगा हमारा, जब इनपुट आर डिफरेंट। जब दोनों के दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो हमारा आउटपुट हाई मिलेगा। कैसे, जैसे मान लो ये A है और ये B है और Y हमारा आउटपुट है, ठीक है। हाई कब मिलेगा वो, जब दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। मान लो अगर ये क्या है हमारा, ये 0 ये 1, तो ये हमें हाई मिलेगा। हाई मतलब 1, हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0। अगर मान लो ये 1 है ये 0 है, अब भी तो डिफरेंट है दोनों, अब भी अगर डिफरेंट है तो भी क्या मिलेगा मुझे 1, ठीक है। अगर मान लो दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, जैसे मान लो ये 0 है ये 0 है, तो मुझे आउटपुट लो मिलना चाहिए, तो लो मिलेगा। ये 1 है ये 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि दोनों सेम है। सेम पे मुझे लो आउटपुट मिलेगा, और जब दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे तो दोनों को दोनों जब डिफरेंट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। ये चीज बताती है XOR गेट। फिर इसके बाद आता है हमारा ऐसा ही XNOR गेट, ठीक है। ये मिलकर बनता है XOR और नोट गेट। मतलब जो XOR अभी हमने पीछे पढ़ा है उसमें सिर्फ क्या लगाना है, तो मैं आगे लगा दो, और ये लगाने का मतलब नोट गेट ऐड हो जाना, ठीक है। तो इसका फॉर्म, इसके भी तुम्हें यही लाइन याद रखनी है। इसमें क्या बता रहा है कि आउटपुट विल बी हाई। आउटपुट हाई कब होगा इसमें, जब दोनों के दोनों सेम होंगे, जब दोनों के दोनों सेम होंगे। जबकि उसमें क्या था, जब दोनों के दोनों डिफरेंट होते थे तब हाई मिलता था। यानी अगर A B और Y इनको मैं देखूं तो इसमें अगर ये दोनों के दोनों सेम हैं तो आउटपुट 1 मिलेगा, दोनों के दोनों सेम है तो भी आउटपुट 1 मिलेगा, मतलब हाई मिलेगा। और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट मुझे लो मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेव फॉर्म, ठीक है। तो वेव फॉर्म क्या बताती है हमें तो इसमें एक जर्नल सी लाइन कंसीडर करो, और जर्नल सी लाइन कंसीडर करने के बाद उसको अगर 1 पे है वो तो एक स्टेप ऊपर ले जाओ, और 0 पे है तो एक स्टेप नीचे ले आओ। कैसे देखना है देखो, समझो चीज को। अगर मान लो A हमारा क्या है, देखो A 1 है, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में हमारा 1 है, तो ये क्या है हमारा जो गड्ढा दिखा रखा है, मतलब जो ऐसे गड्ढा दिखा रखा है, ये क्या है हमारा, ये 0, ये वापस से 1, ये 0, ठीक है। तो मुझे फॉर NAND गेट के लिए मुझे क्या निकालना है, वेव फॉर्म निकालनी है, किसकी, Y की वेव फॉर्म निकालनी है। वेव फॉर्म किसकी निकालनी, Y की। तो देखो कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में देखो, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इसको मैंने कुछ पार्ट्स में बांट रखा है। इसको 1 वाला पार्ट मान लो, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, और चाहे बिना पार्ट डिवाइड किए भी कर सकते हो। अगर ये 1 है तो ये स्टार्टिंग में क्या है, B 0। अगर ये 1 है तो B स्टार्टिंग में क्या है, 0, ठीक है। और गेट कौन सा है हमारे पास, हमारे पास गेट है NAND गेट, ठीक है। NAND गेट में क्या होता था, NAND गेट में ये होता था
कि अगर मान लो भाई एन एंड गेट किससे मिलकर बनता है, एंड गेट और प्लस नॉट गेट, इससे तो मिलकर बनता था। ठीक है, एन एंड गेट का क्या फॉर्मूला था, एंड गेट का y इक्वल टू ए डॉट बी, और नोट अगर उसमें लग रहा है, नोट लगने का मतलब उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता था भाई, अगर हम देखें बूलियन, इसका एंड गेट का बूलियन देखें तो बूलियन मुझे कुछ इस तरीके से मिलता था, इसका ए बी और ये वाई। ठीक है, अगर मान लो ए 0 है और बी 1 है तो ए डॉट मतलब 0.1 क्या हो जाता था हमारा, 0.1 क्या हो जाता था 0, लेकिन यहाँ पे बार लगाए तो ये 1 हो जाएगा। 1.0 भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 0.0 क्या होता था 0, लेकिन बार लगा है तो 1, जबकि 1.1 1 होना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 0। क्यों हो जाता है 0, क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखो अब कैसे बनाएंगे इसकी y की हम वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे। a हमारा स्टार्टिंग में क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट में a 1 है और b क्या है 0, a 1 है b 0, a 1 है b 0, तो y क्या आएगा हमारा 1। तो y कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, मैं लाइन को कुछ इस तरह और नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो a अगर 1 है b 0 है, a 1 है b 0 है, तो y क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। ठीक है, अब a अगर 0 है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड वाले पार्ट में a हमारा 0 हो चुका और b क्या है हमारा, b 1 हो चुका, a 0 हो चुका और b 1 हो चुका है, तो y क्या आ जाएगा हमारा, y फिर से 1 आ जाएगा। तो इसको आगे बढ़ा दो ऐसे कैसे ही। अब क्या देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आएगा हमारा, तब भी क्या आएगा हमारा, तब भी 1 आएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम देखते हैं a हमारा 1 है और b भी हमारा 1 है, a 1 है b भी 1 है, तो जब a 1 है b 1 है तो y क्या आएगा 0, तो y 0 आएगा, तो इसको नीचे ले जाओ ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 5 में a तो हमारा 1 है और b हमारा 0 है, a हमारा 1 है b 0 है, तो y भी कितना हो जाएगा 1, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर 6 में देखो तुम, 6 में ये हमारा 0 हो चुका, ये हमारा 1 हो चुका। ठीक है, तो 0 और 1, तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह का हमारा वेव फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो या फिर नोट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट, चलिए ठीक है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है वेव फॉर्म का, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आंसर बताओ या पॉज करके वीडियो। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स A, B and C. What would be the output at the terminal Y? ठीक है, तो Y पे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो 4 ऑप्शन में मुझे या तो A आएगा या 2, मतलब या फर्स्ट आएगा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो कौन सा आंसर आएगा इसमें ये देखना है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम में कुछ इस तरीके का हमें वेव फॉर्म दिखा रखी है, ए की कुछ इस तरह दिखा रखी है, बी की मुझे कुछ इस तरह दिखा रखी है, सी की कुछ इस तरह दिखा रखी है। ठीक है, और मुझे किसकी बतानी है, वाई की हमारे से पूछ रहा है कि वाई की वेव फॉर्म क्या आएगी। ठीक है, तो देखो एक बार करके देखते हैं। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ए कितना है, ए स्टार्टिंग में कितना है, तो a 0 है। देखो यहाँ पे देखो इन तीन लाइन तीनों की वेव फॉर्म दे रखी है ना, मैं a की वेव फॉर्म दे रखी है तो ये 0, b की वेव फॉर्म दे रखी है ये 0, लेकिन c क्या है हमारा स्टार्टिंग में, देखो c हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये a है, ये b है और ये c क्या है। तो स्टार्टिंग में a कितना है हमारा 0, b कितना है 0, c कितना है 1। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि a 0, b कितना है
ये भी 0, ठीक है, और C कितना है, ये 1 है। तो देखो यहाँ से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में 0.0 डॉट आता है ना, तो 0.0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, पूरी यहाँ पे 0, पूरी लाइन में 0 आएगा यहाँ तक। यहाँ पे अगर हम देखें 0.1, तो 0.1 क्या होता है, तो 0.1 यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 0.1 आ जाएगा यहाँ पे 0। और लेकिन इससे जब बाहर निकलेगा ना, ये जो यहाँ पे नोट गेट का सिंबल दे रखा है, इससे जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे 0 कितना बन जाएगा 1। तो यहाँ पे पूरी लाइन में क्या आएगा 1, ठीक है। अब ये कौन सा गेट है हमारा, ये वाला गेट है हमारा और गेट। और गेट में क्या होता है 0 + 1, ठीक है, और गेट में प्लस आता है ना, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। तो y कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग में y कितना आएगा हमारा 1, मतलब इसमें वोल्टेज में दे रखा है 0 और 5, मतलब जो हम 0 1 करते हैं ना, इसमें 5 दे रखा है, ठीक है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, बस एक स्टेप ऊपर देगा या फिर नीचे देगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा क्या 1। अगर पहली वाली लाइन में क्या आएगी हमारी 1, तो इसका मतलब देखो ये तो आएगी नहीं, क्योंकि पहली 1 आ रही है हमारी, इसमें पहली 0 दे रखी है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। फिर कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं, थर्ड वाला तो आएगा। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या दे रखा, सारी ही 0 दे रखी है, और पहला ही हमारा क्या आ चुका 1, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। चलो आगे सोल्व करते हैं। और सेकंड में देखते हैं, जब हम इसको मैं हटा देता हूँ, सेकंड में देखते हैं हम a कितना है हमारा 1, a 1 हो चुका ना ये रहा, और b कितना है, b वापस से 0 है, और c कितना है, c भी 0 है, ठीक है। तो हम जब देखते हैं कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो जब हम देखते हैं 1 और 0, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 0, तो ये कौन सा गेट है हमारा, एंड गेट। तो एंड गेट है तो उसमें 1 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आएगा। फिर हम देखते हैं ये 0 ये 0, तो 0.0 कितना 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है नोट गेट, तो 0 उसको क्या बना देगा 1, मतलब नोट गेट इसको क्या बना देगा 1। तो यहाँ पे 1, तो 1.0 कितना आएगा हमारा 1, वापस से 1 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड लाइन में वापस से 1 आएगा। तो सेकंड लाइन में देखो, सेकंड लाइन में इसमें देखो इन्होंने 0 कर दिया, ये सेकंड लाइन में 0 कर दिया ना इन्होंने, जबकि इसमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। बाकी के भी करके देख सकते हैं, जैसे थर्ड तुम्हें करना हो, थर्ड में क्या दे रखा है यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, और C क्या दे रखा है 0। तो इस बार हम तीनों में ये रख के देखेंगे, A की जगह 0, B की जगह 1 और C की जगह 0, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन में दिया है उसने, द फॉलोइंग फिगर shows a logic gate circuit with two inputs A and B and the output C. The voltage waveform of A, B and C are shown below. The logic circuit gate is, तो ये बता रहा है कि कौन सा गेट है, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे करनी है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन करो उसका। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो देखो कैसे, इसकी है ना ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसी से हमें पता लग जाएगा कि किसकी ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल देखो, ये A है, ये B है, ये इनपुट है, और आउटपुट क्या दिखा रखा है, तो आउटपुट दिखा रखा है C, ठीक है। A और B क्या है हमारा, इनपुट है, जबकि आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है हमारा C। तो जब हम देखते हैं कि A 0 है और B भी 0 है, ठीक है, तो C क्या है हमारा 0, यानी मैं तीनों की ट्रुथ टेबल बनाता हूं। A, B और Y, ठीक है, और Y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Y की जगह लिख सकते हैं C, ठीक है। जब A कितना है, A स्टार्टिंग में क्या दिखा रखा है 0, और B भी कितना दिखा रखा है 0, तो C कितना है हमारा, C भी 0 है, ठीक है। जब A हमारा 1 है तो B भी कितना है 1 और C भी कितना है 1। थर्ड में देखते हैं, जब A 0 है और B 1 है, ठीक है, तो हमारा C कितना देखने को मिल रहा है 0। आगे जब A हमारा कितना है 1
और b कितना है 0, a 1 और b 0, तो मुझे फाइनल क्या देखने को मिल रहा है 0। ठीक है, इतना ही देखते हैं। जब दोनों 0 है तो ये भी 0 है, जब दोनों 1 है तो ये भी 1 है, जब एक 1 है दोनों में तब भी 0 है। तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट कहाँ देखने को मिलता है, y इक्वल टू a डॉट b में। सिंगल टर्म 0 होती थी, मतलब 0 अगर एक बार मल्टीपल हो जाता था ना तो 0 ही होता था। एंड गेट में मिलता है ना ये, एंड गेट में यही प्रोसीजर देखने को मिलता है हमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा एंड गेट। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश हो चुका तुम्हारा। इसके PYQ सारे कर लेना। ऑल द बेस्ट।